वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महल्ला पंजवा। अविनाशी जियन को दाता, सिमरत सब मल खोई। गुण निधान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। गुण निधान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। अंग 617। तन तन पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ फरमान करते हैं, हे भाई, उस परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है। आज के हुक्मनामे में गुरु बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। गुरु बताते हैं, उस परमात्मा का सिमरन करने से मन से विकारों की मैल उतर जाती है। विकार कौन कौन से गुरु बताते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार, 5 विषय जो वो भी विकारों के अंदर आते हैं। शब्द, रस, गंध, रूप, ये सब उसमें आते हैं, विकारों में ही आते हैं, जो हमारे मन को मैला करते हैं। हमारी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो है वो भी हमारे मन को मैला करती है। तो ये विकार जो होते हैं ये हमें प्रभु भक्ति में जुड़ने नहीं देते, ये हमारी प्रभु भक्ति में अड़चन डालते हैं, मतलब रुकावट पैदा करते हैं। तो गुरु यहाँ तरीके बताते हैं, जो नाश रहित है और जो सारे जीवों को दाते देने वाला है, वो परमात्मा, वह प्रभु सारे गुणों का खजाना है। सारे गुणों का खजाना उसी के पास है और उसका नाम जप करने से वो गुणों का खजाना हमें दे देता है। इतना दयालु है वो गुरु पिता। भक्तों के लिए हर वक्त का सहारा है, मतलब हर वक्त भक्तों को सहारा देने के लिए तैयार रहता है वो। परंतु कोई विरला मनुष्य ही उसका मिलाप हासिल करता है, कोई विरला ही ऐसा होता है। जैसे फौजियों की जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें सिलेक्टेड पर्सन ही चूज करे जाते हैं। ऐसे ही बागों की, फूलों की जो मतलब सिलेक्टेड पर्सन उसमें से कैसे होते हैं कि जो हाइट वाइज अच्छे हों, हर तरह की पर्सनैलिटी वाइज अच्छे हों, हेल्थ वाइज अच्छे हों, और बहुत सारे उनके अंदर जो क्वालिटीज़ देखी जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको चूज़ करा जाता है। ऐसे ही बहुत फूलों की बड़ी बगिया है, उसमें से हम क्या करते हैं, सारे फूल थोड़ी तोड़ लेते हैं पूजा के लिए या माला के लिए या गुलदस्ता बनाने के लिए। सिलेक्टेड फूल्स जो बहुत ही अच्छे तरह से खिले हुए हों, बहुत ही प्यारा कलर हो, उनको सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से जब हमारे अंदर नाम जब शुरू हो जाता है तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो भक्ति जो है वो हमें तब मिलती है जब भगवान की कृपा होती है, तभी हम भगवान को हासिल कर सकते हैं। यहाँ गुरु बताते हैं कि भगवान में आसक्ति होने का मुख्य उपाय है। भगवान में आसक्ति होना यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, मतलब भगवान को पाने की तीव्र इच्छा रखना। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसका चिंतन करने के लिए? सबसे पहले तो हमें उसका चिंतन करना है। चिंतन मतलब वह चिंतन भी 4 प्रकार से होता है। यहाँ गुरु ने 4 प्रकार के चिंतन बताए हैं कि प्रभु भक्ति मार्ग में चलने के लिए हमें सबसे पहले भगवान का चिंतन यानी ध्यान यानी स्मरण करना जरूरी है। अब वो स्मरण जो है वो 4 तरह से बताया गुरु ने, वो किस किस तरह से हम स्मरण करके उनको पा सकते हैं। पहला तरीका है उसके नाम का जप करना यानी सिमरन करना। माला करते हैं हम या काउंटर से करते हैं, जिस तरह से भी हम माला का जाप करते हैं, आंखें बंद करके मेडिटेशन में हम 10 मिनट 15 मिनट बैठ के उसका नाम जप करते हैं, प्रभु का नाम।
उनके स्वरूप का ध्यान करना, मतलब विजुलाइज करना, इस तरह से इमेजिनेशन रखना जो कैलेंडरों में या फोटो तस्वीरों में होती हैं, वो तस्वीर का रूप कि प्रभु आप ऐसे ही होगे, इस तरह से रूप ध्यान करके और उसकी बखाना करके हम उनको, मतलब उनको पाने की एक तीव्र इच्छा रख सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं। उनके गुणों का श्रवण और कथन, यानी उनकी उस्तत करके और उस्तत सुन के, यानी सत्संग में जाके, सत्संग में गुरु भगवान की अकाल पुरख की उस्तत होती है, ज्ञान का सत्संग होता है, तो ज्ञान की बातें होती हैं जिसमें प्रभु को पाने की समझ मिलती है, उनकी विशेषताओं के ऊपर जोर दिया जाता है, कैसे पाना है, मतलब बहुत सारे तरीके सत्संग में बताए जाते हैं। शब्द गुरबाणी से, भजन से जुड़ना, उनकी उस्तत करना, उनकी पूजा सेवा करना, उनकी निष्काम सेवा करना, बिना मन में कुछ इच्छा रखे निष्काम सेवा करना, पूजा करना, नित्य नेम से धूप बत्ती दिया बत्ती जो हम करते हैं, नित्य नेम से पाठ पूजा करना, सिमरन करना, अपना नित्य नेम करना, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ के नेम ही नहीं होते तब तक उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ गुरु ने हमें ये 4 तरीके बताए हैं, ये तो मेन तरीके हैं, बाकी और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु भक्ति की ओर अपना ध्यान कर सकते हैं। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।